हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित। स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन का एग्जामिनेशन ये 29 मार्च से पेपर शुरू होने वाले हैं, जो कि अनाउंसमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया। अब ये जो पेपर पीजीटी कमीशन का होगा ये दो हिस्सों में होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 2 में अगर मैं बात करता हूं, आपका मेन सब्जेक्ट आने वाला है और साथ में बीएड वाला पार्ट आएगा। बट पेपर 1 के बारे में अनाउंसमेंट बहुत पहले से कर दिया गया था और पेपर 1 में यह बताया गया कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बट पेपर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और हिमाचल प्रदेश जीके 15 सवाल, और नेक्स्ट में जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके 15 सवाल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल कब से चल रहा है, ये जो जीके ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर पढ़ना क्या है? क्या इसके अंदर स्टैटिक जीके पढ़नी है? क्या इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है? या क्या इसके अंदर सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे? सो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट यहां पर सामने आता है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करते हैं, सब कुछ पढ़ना है, जनरल साइंस की बात करते हैं, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट इससे पहले किसी ने भी इस पैटर्न का एग्जाम देखा ही नहीं था, तो कोई कैसे बता पाता कि पेपर में क्या पूछा जाएगा? बट अभी हमारे पास एक सोर्स है जिसके चलते हुए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है। क्या पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सवाल आएंगे? तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, अभी 25 फरवरी को एक एग्जाम वेटरनरी ऑफिसर का ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम भी उसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 के पैटर्न से कंडक्ट करवाया गया। और ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 था, अगर हम इसको रिव्यू करते हैं तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर के अंदर किस तरह के सवाल आने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको जीके, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स वाले पार्ट में पूछे गए 15 के 15 सवाल दिखाऊंगा और देन हम कंक्लूजन निकालेंगे कि पेपर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आप स्किप करोगे। चलिए, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स, और स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये जो आता है, आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन बात करता है स्टेट ऑफ मणिपुर की। इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली एक चीज यहां पर पूछी गई है, ठीक है, वो क्या है? स्टेट ऑफ मणिपुर की यहां पर बात हो रही है। स्टेट ऑफ मणिपुर की दोस्तों जब बात हम कर रहे हैं तो आपने क्या देखा स्टेट ऑफ मणिपुर की बात करते हुए कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली कि मणिपुर को लेकर बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यह पूछ लिया गया। अब इसकी बाउंड्री नॉर्थ में असम, इसके नॉर्थ में असम है, ठीक है, इसके ईस्ट में अपर म्यांमार है, इसके अगर मैं बात करूं तो वेस्ट में मिजोरम है, इसके साउथ में नागालैंड है। इस तरह से पूछ लिया गया। अब देखो, ये तो एक लैंड बाउंड्री को लेकर सवाल है, नॉर्मल ज्योग्राफी का मैं बोल सकता हूं, एक कॉमन सा सवाल पूछा गया लैंड बाउंड्री को लेकर मणिपुर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने देखा, ये थ्रिशूर पूरम नाम के एक फेस्टिवल की बात करता है। थ्रिशूर पूरम नाम के एक फेस्टिवल की बात करता है। अब देखो, ये सवाल, इसको मैं एसोसिएट करूंगा करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि ये फेस्टिवल जो था वो न्यूज में आया, जिस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि ये सवाल जो है यहां पर पुट किया गया, जिस वजह से इस तरह का सवाल फेस्टिवल एंड फेयर्स का पुट किया गया, फेस्टिवल का सवाल पूछा गया। केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन दिए गए और थ्रिशूर पूरम की बात यहां पर की गई। आप सबको आप आइडिया भी लगा सकते थे, अगर आपको ये पता है कि थ्रिशूर कहां पर है तो आप एक कॉमन सेंस के साथ इसका आंसर भी कर सकते थे, जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने पेपर किया। बट हर बार फेस्टिवल इस नाम से नहीं आएगा और ये करंट अफेयर से एसोसिएटेड सवाल था, ऐसा मैं मानता हूं। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। देखिए, भारत देश के अंदर ना टोटल 25 हाई कोर्ट है, इतनी बात हम सब जानते हैं। और क्या है कि कुछ एरियाज के हाई कोर्ट ना दूसरे एरियाज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि एक हाई कोर्ट जो है वो मल्टीपल प्लेसेस के लिए भी वर्क कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। ये पंजाब, हरियाणा 2 स्टेट्स, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, 3 एरियाज के लिए वर्क करता है। सो इस तरह से ये सवाल यहाँ पर जुड़ा हुआ है पॉलिटी के साथ। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर एसोसिएटेड था पॉलिटी से, और इसको पूछा गया कि कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ ही सिर्फ जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के साथ, वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप के साथ, या वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ मर्ज होकर वर्क करता है। चलिए, अगला सवाल जो यहां पर आप देखते हो, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ द लोहनक ग्लेशियर लेक, ये किस राज्य के अंदर आता है?
अब आप बोलोगे कि ये तो सर ज्योग्राफी का सवाल आ गया, बट अगर मैं कहूं कि ये लाहौनक ग्लेशियर लेक न्यूज में था, ये करंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये सवाल ज्योग्राफी का होगा, बट ये ज्योग्राफी का सवाल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लगभग सितंबर या अक्टूबर में ये करंट अफेयर्स में आया था और इसी वजह से ये सवाल पेपर में पूछ लिया गया। उसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन देखते हो, एशियन पैरा गेम्स की बात होती है। एशियन पैरा गेम्स को लेकर सवाल पूछा गया, मेडल टैली को लेकर सवाल पूछा गया, यानी कि आप स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात कर रहे हो, एशियन पैरा गेम्स 2023 को लेकर सवाल आया है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का सवाल है ये। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे अगले सवाल को देखते हैं। कैप्टन डॉक्टर गीतिका चौहान हैज बीन अपॉइंटेड इन सेशन ग्लेशियर इन दिसंबर 2023। द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम 1987 में आता है। इंडिया का 14 सेंसस जो है 2011 में होता है, और इंडिया जो है 3.8% वर्ल्ड सरफेस का है। तो यहां पर ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को मिक्स किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं देखता हूं, इंडिया का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2023-24 का, इसको लेकर सवाल पूछ लिया गया। इंडिया का लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ 2023-24 को लेकर सवाल, ग्रोथ रेट को लेकर पूछ लिया गया, 6.2%, 5.8, 5.6, 6.7, कॉमन सा क्वेश्चन यहां पर आ गया। उसके बाद अगला सवाल आप देखोगे तो देखो ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी के करंट से जुड़ा हुआ, जीडीपी की बात करता है, बट अगला सवाल पॉलिटी के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। क्यों? यहां पर पूछा गया कि हमारी जो लोकसभा है या राज्यों की विधानसभा है उसके अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी। अब ये ना अक्टूबर के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल चल रहा था, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये हमारा 128th अमेंडमेंट बिल था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। सो ये न्यूज में आ गया। हालांकि ये अमेंडमेंट बिल पूछा गया है, ये अमेंडमेंट बिल पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद हमने बात करी नोबेल प्राइज की बात कर दी, नोबेल प्राइज भी अक्टूबर में दिए जाते हैं। तो देखो किस तरह से अक्टूबर का करंट अफेयर मेन फोकस्ड है, अक्टूबर का करंट अफेयर यहां पर मेन फोकस्ड रहा, ठीक है, अक्टूबर 2023 का। उसके बाद आप देखोगे तो यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल 2023 का, इसको लेकर सवाल आ गया, यानी कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है भाई, स्पोर्ट्स को लेकर दूसरा सवाल है ये। और एक स्पोर्ट्स को लेकर सवाल एचपीजी के वाले पार्ट में भी है, करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी न्यूज में है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं तो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यहां पर हेडक्वार्टर पूछे गए हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहां पर हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं, इस तरह से सवाल आ गया इंस्टीट्यूशन को लेकर। उसके बाद आप देखेंगे ये सवाल आता है फिर से अलग अलग स्टेटमेंट का। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, मेनली इवेंट्स, बट ये इवेंट्स भी ना कहीं करंट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि जैकिंडा आर्डन, ठीक है, इनको लेकर पूछ लिया गया कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से 2020 में रिजाइन दिया। जैकिंडा आर्डन तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, अब इन्होंने अभी कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले रेजिग्नेशन दिया, न्यूज में आ गई। कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो 2022 को लेकर आ गया सवाल, ये 23 में हुई है, ठीक है। उसके बाद R3 को लेकर सवाल आ गया। उसके बाद रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया था 2013 में, ये रशिया यूक्रेन वॉर को चलते हुए क्वेश्चन आया है। जब हम रशिया यूक्रेन वॉर पढ़ेंगे तो हम रशिया और क्रीमिया के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर सवाल आ गया, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है 2023 में लास्ट में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट को लेकर क्रोनोलॉजी का सवाल पूछा गया। अब देखो ये सवाल मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे तो ये सवाल एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बट इस सवाल के आने के जो रीजन है वो रीजन ये है कि यहां पर इस सवाल को पूछे जाने का रीजन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की सबमिट, इस वजह से ये सवाल यहां पर आता है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं वो एक सिंपल क्वेश्चन है, वो कंटिनेंट्स को लेकर आता है कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है। तो मेनली यहां पर ये जियोग्राफी वाले पार्ट से सवाल आपने देख लिया, बट एक चीज अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करी वो ये कि पेपर में हिस्ट्री का सवाल एक भी नहीं है। पॉलिटी के मेनली जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं करंट से एसोसिएटेड है, और ज्योग्राफी जो है ये मेनली स्टैटिक के साथ जुड़ी हुई है, जो मेन कॉमन चीजें हमारी होती हैं वही पूछी गई है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको हिस्ट्री वगैरह के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप करंट के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, और करंट में किन थीम्स के ऊपर फोकस करना है वो मेनली हमने यहां पर देखा है। आपको स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको अपॉइंटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है,
आपको समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना है। तो एचपीपीएससी अपनी अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से वो फैक्चुअल करंट अफेयर पूछता है, उसी तरह से वो अपने फैक्चुअल करंट अफेयर्स को फोकस कर रहा है और उसी तरह के सवाल पेपर के अंदर पूछ रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली, आपने देखा कि किस तरह के सवाल पेपर के अंदर आए हैं और इसी अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी है और आगे बढ़ते रहिए। अभी 1 महीने का समय पड़ा हुआ है और आप अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों मित्रों तक पहुंच जाए। किसी को कोई सवाल रहा हो, कोई डाउट रहा हो, कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप बाद में भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ठीक है, अलग अलग पीडीएफ के लिए और मल्टीपल क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।